अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूँ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री आकाश कुमार के समक्ष। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होना है कार्यक्रम और इससे जुड़े हुए कार्यक्रम के संबंध में हम विशेष जानकारी खबर चक्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है उसकी क्या स्वरूप है। जैसा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोग को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। उसके संबंध में हमने आज 20 विद्यालयों को और जो हमारे म्यूजिक टीचर हैं, कला शिक्षक हैं, उनको आज बैठक की जा रही है उनके समक्ष। और सभी को उनका जो उस दिन संस्कृति में प्रदर्शन होना है, जैसे नृत्य, डांस, म्यूजिक, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। उनसे वो जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम लोग डिमांड भी लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम होना है, जो बच्चे आएंगे उसके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सबसे पहले हम लोग आने जाने की सुविधा सभी विद्यालयों को उनके डिमांड के आधार पर उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए बस की या 4 व्हीकल की सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। अन्य भी किसी प्रकार के भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो जिला प्रशासन और शिक्षा कार्यालय द्वारा उनको दिया जाएगा। यह कार्यक्रम कहाँ होना है और कितने बजे से प्रारंभ होगी। यह दिनकर कला भवन में होगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो क्या इसमें जितने भी बच्चे ले रहे हैं, जो विधाएं तरह तरह की इसमें होता है, तो इसमें कोई ऐसा खास बातें भी जोड़ी गई है, कुछ कार्यक्रम न्यू तरह का जो दर्शकों को आकर्षित करे। अभी चूंकि ये पहला बैठक है तो हमने सभी को ये निर्देश दिया है अपने कुछ नवाचार या कुछ नए विधाओं में ये अपने बच्चों को तैयार करें। तैयार करने के बाद 24 तारीख को हम लोग का फाइनल ट्रायल होगा। उसमें हम लोग फिर फाइनली उसमें निर्धारित कर पाएंगे किन किन विधाओं में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है और उसका स्वरूप आपके बीच में आपने भी सुना है। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को अवश्य देखने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर आएंगे। ज्ञान जी हमसे जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, खबर चक्र में आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम होना है उस पर कुछ टिप्पणी किया जाए। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हर वर्ष बेगूसराय जिला प्रशासन की तरफ से 26 जनवरी के संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। उसी के क्रम में इस वर्ष भी दिनकर कला भवन में संध्या 5 बजे से 7 बजे तक यह कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर और हमारे विभागीय पदाधिकारी श्री आकाश सर के दिशा निर्देश पर आज हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले विद्यालय एक बैठक आहूत की गई, जिसमें 20 विद्यालय के प्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने अपने अपने बच्चों के विषय में कि वो क्या प्रस्तुतिकरण करेंगे उसके विषय में वो जानकारी दिए हैं। और अब हम लोग उसकी समीक्षा में लगे हुए हैं कि किस तरह से उस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से हम लोग प्रस्तुत कर पाएँ। और जहाँ तक रही बात कि बच्चों को सुविधाएं देने की बात है, तो जिनको भी जो डिमांड है बच्चों के आवागमन के लिए, तो हम लोगों जिला प्रशासन की ओर से वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी एवं प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उसके अलावा बच्चे जो उस प्रतिभागी होंगे, जो उनके साथ वाद्य कलाकार जो उस दिन प्रतिभाग करेंगे, उन सभी के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी। और काफ़ी यह आनंददायी कार्यक्रम रहा है। हम लोग विगत कई वर्षों से इसको देखते आ रहे हैं। हमारे बेगूसराय के जिलावासी इसके लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। तो उनके आशा के अनुकूल हम लोग चाहेंगे कि इस बार भी उत्कृष्ट कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तुत कर पाए। इसी की तैयारी में हम लोग लगे। कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं जो अपने कार्यक्रम के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, वैसे संस्थान के लिए कोई मानदेय भी है उपलब्ध? नहीं, ये तो चूंकि एकदम से गैर वित्तीय काम है और इसमें चूंकि यह देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है, यह राष्ट्र के लिए और हम सभी के लिए गौरव का विषय रहता है कि इसमें जिन लोगों को भी जिला प्रशासन की तरफ से जिन बच्चों को मंच दिया जाता है, बच्चे भी लालायित रहते हैं, संस्थान भी लालायित रहते हैं कि हमको वो मंच मिले। तो ये पूर्णतः गैर वित्तीय है, इसमें किसी तरह का कोई मानदेय वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं है। ये जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग उनको अल्पाहार और उपहार।
अपने खबर चक्र को कीमती समय दिया है। खबर चक्र आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आभार। चक्र में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। किस विद्यालय से हैं सर? भारद्वाज गुरुकुल का मैं निदेशक हूँ। और ये जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होना है, तो कौन सी विधा लेकर आप आ रहे हैं? हम लोग सर भाषाई एकता पे लेकर के आ रहे हैं। अब जो अभी जो झगड़ा है भाषा के नाम पे, हमारा थीम वही है, उसको बांटना चाहते हैं। क्या है, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम? समूह मतलब ग्रुप डांस है। ग्रुप जो जैसे कि तमिलनाडु की जो भाषा है या कर्नाटक की भाषा है, विभिन्न राज्य का जो है उस 7 मिनट के अंदर वो दिखाया जाएगा। धन्यवाद सर। खबर चक्र में आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष पांडा है। मैं SOS बालग्राम से आया हूँ, तो बेगूसराय उलाव में उपस्थित है। ये गणतंत्र दिवस में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी सर? जी, हमारी ये सौभाग्य है, हमको शिक्षा पदाधिकारी हर साल हमको इसमें आमंत्रित करते हैं और हमारे बच्चे भी, उनको इसमें सुযোগ मिलता है कि वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले दूसरे बच्चों के साथ। और इस बार हमारे बच्चे एक देशात्मक गीत लेकर आएंगे जिसका नाम है वो देश मेरे। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आप किस विद्यालय से हैं? माउंट लिटरा पब्लिक स्कूल बेगूसराय उलाव। ये जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, इसमें किस तरह की भागीदारी आपकी विद्यालय ले रही है? देश में संविधान का क्या योगदान है, हमारे किसान का क्या योगदान है, इसी सब के बारे में दिखाना है। जवान का क्या योगदान है, हम दिखा रहे हैं। कितने वर्षों से आप जिला सांस्कृतिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाग लेते रहे हैं? 6 और 7 वर्ष हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं कहाँ से? हम तो बीहट में मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, मिथिलांचल संगीत महाविद्यालय बीहट। तो करीब लगभग 20 वर्षों से वहाँ विद्यालय चला रहे हैं, संगीत विद्यालय। ढेर सारे बच्चियाँ वहाँ आती हैं सीखने के लिए, और मेरे ख्याल से लगता है करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने अभी जो STT है या BPSC है वो पास करके अभी हाई स्कूल और +2 में स्टेट भी हुआ है उस विद्यालय में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आप लेकर आ रहे हैं? गणतंत्र दिवस पे हम पिछले करीब लगता है 15-20 वर्षों से बच्चों को लेकर आते रहे हैं, और अल्टरनेट मैंने कोई न कोई चेंज करते हुए, कभी संगीत का, लोक नृत्य, लोकगीत, जनगीत, राष्ट्रीय गीत, जैसे बिहार के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जैसे जट जटिन हुआ, श्यामा चकेवा हुआ, जिया हुआ, के बाद कजरी है, झूमर है। इस बार हम सोच रहे हैं कि जो इसी तरह का चीज़, कोई कजरी झूमर टाइप का हम तैयार करके लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी धन्यवाद।